morning students. So we are discussing chapter exercise 7.1. So we have taken the question number 1 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टोटल आपके एक्सरसाइज 7.1 में 8 क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, वो सारे कंप्लीट वन वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारा है वो गिवन है हमें इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू 80, यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आपको गिवन है, उसमें ए सी है वो ए डी की इक्वल गिवन है एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब एंगल जो आपका सी ए बी ये वाला एंगल है वो इधर वाला बी ए डी एंगल आपके इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है ऊपर वाला, ये नीचे वाले ए बी डी ट्रायंगल के क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर इसको हम क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो राइट इट, क्वेश्चन नंबर 1 हमें एक जो डायग्राम दिया हुआ है वो इस टाइप का डायग्राम है। ये हमें एक ए बी साइड्स दी हुई है, ए बी, और एक तो ये आपकी साइड है ए सी, इधर वाला ट्रायंगल आपका बन रहा है ए सी बी, और इधर हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी बी। ठीक है, और एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ए सी है वो आपको ए डी की इक्वल दी हुई है। सबसे पहले क्या लिखोगे, जो गिवन है वो राइट कर दो। हमें इन क्वेश्चन में बच्चों हमेशा ध्यान रखना कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे, तो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना वही ट्रायंगल लेना है। तो एक तो ट्रायंगल ए बी सी ले लो और एक ट्रायंगल आप ए बी डी ले लो। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, राइट इट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ये हमने दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिए क्योंकि हमें इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। मुझे बताओ क्या क्या इक्वल दे रखा है, तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में जो ए सी है ना वो इक्वल दे रखा है हमें किसके, ए डी की इक्वल दे रखा है। क्यों, रीजन लिखो, गिवन है, आपको गिवन है। और क्या दे रखा है, तो एंगल सी ए बी है वो हमारा एंगल डी ए बी की इक्वल ये भी दे रखा है। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये भी हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और पता है बच्चों, ए बी साइड दोनों ट्रायंगल की कॉमन आ रही है, तो नीचे राइट कर दो ए बी इज इक्वल टू ए बी, वाई, कॉमन साइड, कॉमन साइड। और मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट आपको रूल प्रूफ करके बताए थे बच्चों, साइड इक्वल, देन आप ट्रायंगल इक्वल और फिर साइड इक्वल। तो एस ए एस रूल अप्लाई कर दो, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये आपकी थ्योरम 7.1 था जो मैंने प्रूफ भी किया था। ठीक है ना, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है ना ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी के। पहला क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट हो गया, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। फिर देखो उसने क्या बोला है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी के बारे में क्या कहोगे। अब आपको पता अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरा जो बी सी साइड है डेफिनेटली बी डी के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा सी पी सी टी से। तो क्या लिखोगे, सो बी सी इज इक्वल टू बी डी, और क्यों होगा, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑलवेज क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों, अंडरस्टैंड? ओके, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था आपका। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलता हूँ। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये ए डी साइड इस बी सी की इक्वल दे रखा है। एंगल डी ए बी ये वाला टोटल एंगल, एंगल सी बी इस पूरे एंगल सी बी इस पूरे एंगल बी की इक्वल दे रखा है। हमें पहले ए बी डी और बी एस सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसका डायग्राम मैं बना लेता हूँ एक बार यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें एक तो इधर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ बच्चों, पहले मैं इस क्वाड्रिलेटरल को ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए आप। ओके, यहाँ से होना चाहिए, चलो ठीक है, ए डी बी और ये मेरा सी पॉइंट्स है। ये टोटल एंगल ए है ना, इस वाले टोटल एंगल बी की इक्वल आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये ए सी और बी डी डायगोनल्स है, आपको इधर ए डी और बी सी इक्वल दे रखा है। हमें क्या प्रूफ करना है, एक तो ट्रायंगल ए बी डी, देखो बन कहाँ रहा है, ए बी डी ये बन रहा है मेरा ए बी डी, और एक बन रहा है बी ए सी ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल सिलेक्ट करोगे, तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी क्या क्या इक्वल है बताओ बच्चों। आपको पता है ए बी डी के अंदर ए डी और बी ए सी के अंदर बी सी साइड इक्वल है, तो पहले वो लिख दो, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों इक्वल है, ये आपको गिवन है बच्चों क्वेश्चन में। ओके, और बताओ क्या इक्वल होगा, इस वाले ए बी डी के अंदर मेरा जो एंगल बी ए डी है
और ए बी सी के अंदर मेरा जो एंगल है वो कौन सा इधर वाला सी बी ए बोल सकते हो। इसको अगर बी ए डी बोलोगे तो फिर उसको सी ए डी बोलना पड़ेगा। यस, या डायरेक्ट है उसको डी ए बी बोल सकते हो आप। तो क्या लिखोगे, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू इसका एंगल सी बी ए। ये भी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, गिवन है। ओके, और आपको पता है बच्चों ए बी है ना, ये जो साइड है वो ए बी डी में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रही है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन कर देना, ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे लिख दो ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन साइड, कॉमन साइड। ध्यान से देखना, साइड इक्वल, फिर एंगल इक्वल, फिर साइड इक्वल। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी है ना, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में जो उसने पूछा ना, बी डी इक्वल टू ए सी। अब आपको पता अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी बी डी साइड इसकी ए सी साइड की इक्वल होगी क्या, बिल्कुल होगी। और सेम टू सेम एंगल जो ए बी डी वाला ये एंगल बी है वो इधर वाले बी ए सी एंगल ए की इक्वल, ये भी सी पी सी टी से होगा। तो क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी से। तो हमारी इसकी जो बी डी साइड है बच्चों वो इसकी ए सी साइड्स के इक्वल हो जाएगी। ये हमारा सेकंड पार्ट्स कंप्लीट हो गया। एंड एंगल जो हमारा ए बी डी है इसका वो हमारा एंगल बी ए सी की इक्वल हो जाएगा, बी ए सी की। और ये वाला पार्ट हमारा हो गया थर्ड वाला पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया बिल्कुल एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। अंडरस्टैंड बच्चों? ओके, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेता हूँ अभी। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या गिवन है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, ए डी, ये रहा ए डी, और बी सी इक्वल हैं एक दूसरे के, मतलब ए सी और ए डी आपस में, बी सी और ए डी आपस में इक्वल है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे ए पे 90 डिग्री बना हुआ है। सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, हम ये प्रूव करना है जो सी डी लाइन है ना वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि हमें ओ बी और ओ ए को इक्वल प्रूव करना है। अगर ओ बी और आपने ओ ए को इक्वल बना दिया तो डेफिनेटली सी डी बाइसेक्ट कर रही है। मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ओ बी सी बन रहा है और एक इधर वाला ओ ए डी बन रहा है। सबसे पहले आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिलेक्ट कर लो, तो एक तो बी ओ सी या ए ओ डी बोल दो। तो सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, देखो बी यहाँ पे 90 डिग्री, सी पॉइंट ओ, ए यहाँ पे 90 डिग्री और ये डी, और बी सी और ए डी आपको इक्वल दिया। सबसे पहले क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल, एक तो मैं बी ओ सी ले लेता हूँ एंड ट्राइंगल इधर से मैं ए ओ डी ले लेता हूँ। इन दोनों में क्या क्या इक्वल है बताओ। तो आपको पता है बी सी है वो ए डी के इक्वल है, क्यों दे रखा है आपको, गिवन है, गिवन है। चलो ठीक है, इधर वाला एंगल बी इधर एंगल ए के इक्वल है, क्यों, ये भी आपको गिवन है 90 डिग्री। ओके, और बताओ बच्चों, मुझे बता सकते हो बी ओ सी ये वाला एंगल है वो ए ओ डी इसकी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक बात बताओ, रूल कौन सा अप्लाई करोगे कांग्रेस के, बताओ। देखो ध्यान से, एंगल देन आफ्टर एंगल और फिर साइड, तो बाय ए एस थ्योरम 7 पॉइंट कौन सी याद है ना, 7.3 बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल बी ओ सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या रिजल्ट आएगा, आपका जो बी ओ है वो ए ओ की इक्वल आ जाएगा, बी ओ इक्वल टू ए, बस वही तो हमें प्रूव करना था। सी पी सी टी लगा दो, तो क्या लिखो, बाय सी पी सी टी, राइट इट। क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी से हमारा जो बी ओ है ना वो इक्वल आ गया किसके, ए ओ के। हैंस इसका मतलब क्या हो गया, हैंस सी डी बाइसेक्ट, सी डी बाइसेक्ट
ए बी। बस ये प्रूव करना था आपको। अंडरस्टैंड बच्चों? ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है बच्चों, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। देखो एक तो L लाइन है, ये L है, दोनों आपस में पैरेलल हैं और दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं P और Q, इन दोनों लाइन्स ये भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और हमें प्रूव करना है इसमें कि ट्राइंगल जो आपका ABC है ना, वो इधर वाले CDA के आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल्स को। बिल्कुल, तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका डायग्राम बना देता हूँ बच्चों। देखो आपको क्या दिया हुआ है, टू लाइन्स, दिस इज द लाइन L, this is another line M, that is the line P, that is also line Q। ये दोनों आपस में इधर पैरेलल हैं P एंड Q। पॉइंट आपका A है, B है, C है और D है और AC को उसने ज्वाइन कर रखा है। सबसे पहले क्या करो बच्चों, वही ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूँ जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल, एक तो मैंने ABC ले लिया एंड दूसरा ट्राइंगल मैंने CDA ले लिया। बता सकते हो बच्चों क्या क्या इक्वल है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। P और Q अगर आपस में पैरेलल हैं तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। तो क्या लिखोगे, P इज पैरेलल टू Q, सो एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल BAC लिखा है ना, तो ये वाला इक्वल होगा DCA के। वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए मेरे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए बच्चों। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक तो ये रिजल्ट आ गया। और बताओ, L और M आपस में पैरेलल हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। तो बताओ ये वाला जो एंगल है मेरा, ये वाला एंगल, वो इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस वाले एंगल को क्या ले नेम राइट करोगे, ACB। तो एंगल ACB पहले यहाँ पे लिख देना, L इज पैरेलल टू M, सो एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल DCA के। एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAD। देखो 2 मिनट, इस वाले को मैंने लिखा ACB, तो इसको CAD लिखना पड़ेगा, सॉरी CAD। क्यों? ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AC साइड है ना, दोनों में कॉमन आ रही है बच्चों, तो क्या लिखोगे, AC इज इक्वल टू CA। वाई? कॉमन साइड है, कॉमन। मैंने C क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ से देखो AC बनेगा तो इधर से देखो CA बन रहा है, बस इसके अकॉर्डिंग लिखा है। आप AC इक्वल टू AC भी लिख सकते हो, कॉमन साइड। तो आपको पता बच्चों, टू एंगल्स इक्वल और उनके बीच की साइड इक्वल, तो क्या लिखो, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, कि जो ट्राइंगल ABC है ना, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CDA के। और यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलता हूँ। देखो इधर इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यानी कि एंगल A को जो लाइन L बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल आपस में इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। पॉइंट B इज लाइन ऑन लाइन N, पॉइंट लाइन L के ऊपर कोई पॉइंट B है, सच दैट BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। यानी कि BP और BQ आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। हमें ये शो करना है कि APB ये वाला ट्राइंगल AQB ट्राइंगल के क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ एक बार। देखो इधर, ये लाइन L है, ये हमारा BQ है, तो इधर मैं एक BP बना देता हूँ, QBP। यहाँ पे 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। ये मेरा पॉइंट है और ये बाइसेक्टर हो रहा है, मतलब ये एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं।
जो ट्राइंगल हमें कौन कौन से ए पी बी और इधर हमारा ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो वही ले लो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी को ले लेता हूँ मैं। बताओ क्या क्या इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बच्चों आपको जो इक्वल दे रखा है वो देखो, एंगल ए पी बी है वो इक्वल है हमारा एंगल ए क्यू बी के, क्यों इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्वेश्चन में गिवन भी है गिवन। और बताओ एंगल इस वाले को क्या नेम राइट करोगे, बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू, बी ए क्यू के, ये भी मुझे क्वेश्चन में दे रखा है गिवन है, गिवन है। और आपको पता है बच्चों ए बी इक्वल टू ए बी दोनों में कॉमन आ रही है, कॉमन साइड, कॉमन साइड देखो टू एंगल एंगल फिर साइड, तो बाय ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, कॉन्ग्रेंस रूल से क्या रिजल्ट आया, ट्राइंगल ए पी बी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। इजी है ना बच्चों, हैंड्स प्रूव, हैंड्स प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। फिर ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है बच्चों। इसके बाद सेकंड पार्ट पता है उसने क्या बोला है, बी पी इक्वल टू बी क्यू। अब आपको पता है अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसकी जो बी पी है डेफिनेटली बी क्यू की इक्वल होगी कि नहीं होगी, सी पी सी टी से। तो क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से मेरी जो बी पी है वो इक्वल हो जाएगी किसके, बी क्यू के। ये हमारा सेकंड वाला भी आंसर कंप्लीट हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों, कोई डाउट नहीं है ना? ओके बिल्कुल भी। इससे पहले आप पहले वाला जो वीडियो है थ्योरम्स का वो भी आप कम से कम आपके टोटल 7 थ्योरम्स आ रही है एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, वो सारे मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट और विद प्रूफ दिया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। देखो हमें क्या दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू ए, यानी कि एक आपको क्वाड्रेटर देखो इस टाइप का दे रखा है एक शेप जिसमें ए सी कहाँ पे है हमारा, ए सी और ए इक्वल है, ए बी एंड ए डी दीज आर ऑल्सो इक्वल, बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल टू ई ए सी, इस एंगल के इक्वल दे रखा है। और हमें बी सी और डी देखो ये रहा बी सी और ये रहा डी, इनको इक्वल प्रूव करना है। बच्चों ध्यान से देखना एक बार, बी सी यानी कि ए बी सी ट्राइंगल में आ रही है बी सी, और डी ई यानी ए डी ई ट्राइंगल में हमारी कौन आ रही है, आपकी डी आ रही है। तो मैं ये दोनों ट्राइंगल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन कौन सा बताओ, नेम क्या राइट करोगे, तो एक को तो मैं ए बी सी लिख देता हूँ, ए बी सी लिख देता हूँ, तो इधर ए डी ई लेना पड़ेगा। तो पहले इसका डायग्राम, सो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6 डायग्राम बना देता हूँ मैं पहले यहाँ पे इसका, ए ई इधर है बी और इधर हमारा आ रहा है सी, और इसको मिला दीजिए एक बार सी। अब इधर से तो एक पॉइंट आपका ई डी है लाइन, और इधर से हमारी आ रही है ए डी, और आप इसको भी ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। ए ई है वो ए सी की इक्वल है, और इधर ए बी है वो ए डी की इक्वल आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, और कैसे, हमें बी सी को डी की इक्वल प्रूव करना है। तो बी सी तो आता है ए बी सी में और डी आता है ए डी में, तो वही ले लो। तो इन ट्राइंगल एक तो मैं ले लेता हूँ ए बी सी एंड दूसरा मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए डी ई के अंदर। देखो क्या कंसेप्ट है इसमें, और आपको ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ए बी सी में ए बी साइड और ए डी ई के अंदर ए डी साइड, ये मैं इक्वल दे रखा है, देखो तो यहाँ पे गिवन है, चलो ठीक है। फिर ए बी सी के अंदर तो ए सी और ए डी के अंदर ए ई, ये भी मुझे इक्वल है, क्यों, ये भी मुझे गिवन है, ओके। बट ए बी सी में पूरा बी ए सी एंगल चाहिए मुझे, और ए डी में पूरा ये वाला एंगल चाहिए। ये तो इक्वल नहीं, सिर्फ इतना इतना इक्वल दिया, लेकिन मुझे तो पूरा चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो मैं एक काम करूँ बच्चों, ये वाला बीच वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल दोनों में ऐड कर दूँ, तो ये वाला एंगल, ये वाला देखो मैं यहाँ पे चिन्ह बना रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है
इसमें अगर ऐड करोगे तो BAC बन जाएगा, और अगर इसमें ऐड करोगे तो पूरा EAD बन जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जो आपको एंगल दिया हुआ है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये तो मुझे गिवन है, यहाँ पे गिवन है। मैं क्या करूँगा, बाय एडिंग मैं एंगल CAD को बोथ साइड ऐड कर देता हूँ, इन्हें एंगल CAD बोथ साइड। तो क्या रिजल्ट आएगा, इधर मेरा BAD है ना, तो इधर मैं ऐड कर दूंगा मेरा CAD। और आपको पता है अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो उसमें अगर इक्वल एंगल से ऐड करोगे तो वो भी रिजल्ट हमारा इक्वल आता है। एंगल CAD ऐड कर दिया बच्चों। ओके, अब क्या करोगे इन दोनों में, ठीक है, ये क्या बन गया, ध्यान से देखना, BAD में अगर CAD ऐड किया BAC बन गया पूरा, तो एंगल BAC इक्वल टू, और EAC में अगर EAD ये वाला ऐड करोगे तो पूरा EAD बन जाएगा, एंगल EAD, या DAE लिख सकते हो बच्चों, इसको DAE लिख दो, एक ही बात है, DAE। तो ध्यान से देखना, साइड इक्वल, फिर बीच का एंगल इक्वल, और फिर साइड इक्वल, तो क्या लिखोगे, बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल से क्या रिजल्ट आया, ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AD। और आपको पता है बच्चों, अगर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो बाय CPCT से क्या रिजल्ट आएगा, इसकी जो BC साइड है वो इसकी D साइड की इक्वल आ जाएगी। तो क्या पे लिख दोगे, BC इज इक्वल टू किसके, DE के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो राइट इट हैंस प्रूफ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्लियर बच्चों, अगर किसी भी स्टेटमेंट में कहीं भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बच्चों दिया हुआ है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट दिया रखा है, P इज द मिड पॉइंट, यानी P मिड पॉइंट, यानी कि AP और BP आपस में इक्वल है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, ये दो D और E 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, सच दैट एंगल BAD, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल AB, इस एंगल के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल दे रखे हैं। सो दैट, और कुछ भी दिया हुआ है कि इसने, EP ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। हमें DAP और EBP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। DAP देखना बच्चों काम बन रहा है, DAP ये वाला ट्राइंगल और EBB ये वाला ट्राइंगल। तो ध्यान से देखना, अब DAP की जब मैं बात करूं तो इतना एंगल ये वाला दिया हुआ है, तो अगर इसमें मैंने ये वाला एंगल ऐड कर दिया तो पूरा हमारा DAP बन जाएगा, DPA बन जाएगा। इधर ये वाला एंगल दिया हुआ है, इसमें भी ये अगर ये ऐड किया तो पूरा एंगल ये बन जाएगा। तो इसी तरह इसमें दोनों साइड में वो एंगल से ऐड कर दूंगा। तो इसका पहले एक बार डायग्राम बना लीजिए आप। हमें एक साइड दे रखी है इसने, AB साइड, इसका मिड पॉइंट P है, यहाँ से उसने एक पॉइंट इधर से मिला दीजिए आप, और इस पॉइंट को इससे मिला देता हूँ, ये आपका D है, DAP बन गया। और इसी तरह से आप एक इधर भी बना दीजिए, ये E है, और E को आप B से मिला दीजिए। इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है उसने, और ये वाला इतना एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, और AP इक्वल टू PB दिया उसने, क्योंकि बाइसेक्ट बोल रहा है वो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वही। तो एक तो ले लो DAP और एक ले लो EBP। तो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP के अंदर क्या क्या इक्वल है मुझे बता दो फटाफट। DAP और EBP आपको इक्वल दे रखे दोनों एंगल्स, तो लिख दो यहाँ पे एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP के, क्यों, गिवन है आपको। नेक्स्ट, AP इक्वल टू BP, तो लिख दो AP इज इक्वल टू BP, ये भी मुझे गिवन है क्योंकि P इज द मिड पॉइंट। और बताओ बच्चों, तो ये वाला एंगल लेता हूँ आपकी बार में। तो इस एंगल को क्या लिखोगे नेम, EPA एंगल EPA ना, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये मुझे गिवन है, बट इस ट्रायंगल में तो नहीं आ रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँ, ये वाला एंगल दोनों में ऐड कर देता हूँ। तो इसमें अगर ये ऐड करूँगा तो पूरा APD या DPA बन जाएगा,
और इसमें अगर ये ऐड हो जाएगा तो हमारा ये BPE बन जाएगा, है ना। तो क्या लिखो, बाय एडिंग एंगल DPE बोथ साइड। तो इधर हमारा एंगल EP है ना, इसमें भी मैंने एंगल DPE ऐड कर दिया, और इधर हमारा DPB है ना, इसमें भी मैंने एंगल DPE ऐड कर दिया। तो बताओ EPA प्लस DPE वाला एंड, तो पूरा APD या DPA लिख सकते हो ना, इसको DPA लिख दो, या APD भी लिख सकते हो, एक ही बात है इसको, तो DPA लिख देता हूँ। एंगल ये तो बन गया मेरा DPA इक्वल टू DPA, तो ये वाला बन जाएगा EPB बन जाएगा, EPB बन गया। तो बाय, ध्यान से देखो, एंगल इक्वल, फिर साइड इक्वल, और फिर एंगल इक्वल, तो बाय ASA कॉन्ग्रेंस रूल से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, कि जो ट्रायंगल DAP है ना आपका, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल EPB के। एक तो ये आंसर आ गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो हमें प्रूव करना था। सेकंड ये प्रूव करना बच्चों, AD और B इक्वल, तो ध्यान से देखना, अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो सिपिसिटी से देखो, इसकी AD और इसकी B भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो क्या लिखो, बाय सिपिसिटी से हमारा जो AD है वो इक्वल हो जाएगा किसके, B के। ये हमारा सेकंड पार्ट्स, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी बच्चों कंप्लीट हो गया है। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? ओके, अगर फिर भी कोई डाउट्स आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद इस चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा सकते हो इसको, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, यानी पूरा इस C एंगल हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, इस हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट यानी कि BM और फिर AM इक्वल हो जाएंगे। C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D सच दैट DM इक्वल टू CM, यानी ये जो DM है वो CM के इक्वल, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं आपको। सो दैट AMC और BMD पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करने, AMC इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। चलो देखो, पहले अगेन वही करता हूँ, इसका पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, एक ट्राइंगल आप पहले ABC बना लो, या 90 डिग्री दे रखा है CA, और ये मेरा B दे रखा है। अब उसने C को आगे बढ़ा दिया बच्चों, इधर भी हमारा एक पॉइंट है A, पहले इसको BD बना दो, BD और D को आप C से मिला दिया, इन दोनों का मिड पॉइंट M है, तो AM और BM इक्वल है, और इधर से DM और CM आपस में इक्वल दे रखे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले AMC और BMD को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो ये दोनों ट्राइंगल ही ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या लिखो, इन ट्राइंगल, एक तो ले लो AMC एंड ट्राइंगल, दूसरा ले लो बच्चों BMD के अंदर क्या क्या इक्वल है बता दो मुझे फटाफट। तो आपको पता AMC के अंदर AM साइड और BMD के अंदर BM साइड दोनों इक्वल हैं, क्यों, गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा बच्चों, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, तो इसको लिख देना, आप क्या लिखोगे, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ऑलवेज, ठीक है। और सेम टू सेम आपका जो MC है वो MD की इक्वल है, तो लिख दो MC इज इक्वल टू MD, ये क्यों, इट वॉज ऑल्सो गिवन। रूल बताओ कौन सा अप्लाई किया, साइड एंगल साइड, तो लेट कर दो बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, SAS कॉन्ग्रेंस रूल से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, ट्राइंगल AMC विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों, जो हमें प्रूव करना था। क्लियर? अब मैं यहाँ से कुछ एक रिजल्ट निकालता हूँ, तो बाय CPCT से, तो एक तो प्रूव आपको पता चल गया बच्चों, जो AC साइड है ना इसकी, वो इधर वाली BD की इक्वल हो जाएगी, तो AC इक्वल टू BD एंड और बताओ मुझे, एंगल BDM
BDM है वो ACM के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल वाले इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM, और सेम टू सेम। चलो एक एंगल बहुत है, रिक्वायरमेंट नहीं है दूसरे की, इतना से दो रिजल्ट हमें मिल गए यहाँ पे, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट देखो इसका क्या बोला है उसने, एंगल DBC को हमें राइट एंगल प्रूव करना है। एंगल DBC कहाँ पे पता है, DBC पूरा एंगल, ये पूरा 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है हमें। ध्यान से देखना बच्चों कैसे करोगे। आपको पता है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, जस्ट अभी देखो ये रहा BDM ACM के इक्वल आ गया। ये दोनों एंगल इक्वल तभी होते हैं जब आपको पता है AD इधर AC और BD आपस में पैरेलल हो और एक लाइन इंटरसेक्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो यहाँ पे क्या लिखोगी, एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM। इट इज़ पॉसिबल, इट इज पॉसिबल व्हेन कब, जब आपकी जो AC साइड है वो पैरेलल हो जाए किसके, BD के। ये तभी पॉसिबल होगा, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर, आप इसको AIA लिख सकते हो बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल व्हेन AC इज पैरेलल टू BD। और आपने एक लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर पढ़ा था उसमें एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर टू लाइन्स पैरेलल हैं उनके अंदर इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं जिसको को इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखोगे, सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन लिखोगे आप को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। आपको पता है C हमें दे रखा है 90 डिग्री 180, तो बताओ सो एंगल B कितना आ गया मेरा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री आ गया। एंगल B मुझे मिल गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सो एंगल DBC इज राइट एंगल, इज राइट एंगल। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद पता है बच्चों उसने क्या लिया, थर्ड वाला पार्ट, DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट। देखो DBC का है DBC, ये वाला ले लिया, और इधर ACB ये वाला ट्रायंगल, तो ले लो फटाफट इन दोनों ट्रायंगल्स को आप। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB के अंदर क्या क्या इक्वल है मुझे बताओ। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में बच्चों एंगल इसका B और इसका एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री हमें पता चल गया, ठीक है। और बताओ BC इज इक्वल टू BC, दोनों में कॉमन आ रही है बच्चों, कॉमन साइड आ रही है। और भी बताओ मुझे कुछ, AC इज इक्वल टू इसकी DB, तो DB इज इक्वल टू AC। प्रूव अबो, प्रूव हमें जस्ट ऊपर प्रूव किया उसको, प्रूव अबो। तो ध्यान से देखना, साइड इक्वल फिर एंगल इक्वल और फिर साइड इक्वल, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या रिजल्ट आ गया बच्चों, ट्राइंगल DBC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ये हमारा थर्ड पार्ट भी हमने क्या कर दिया बच्चों, कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट, हमें CM को 1/2 AB की इक्वल प्रूफ करना है, CM को 1/2 AB की इक्वल। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या रिजल्ट है बच्चों, इसकी जो AB साइड है उसकी DC की क्या हो जाएगी, इक्वल आएगी। तो राइट कर दो बाय CPCT से, CPCT से मेरा रिजल्ट क्या आया कि इसकी जो DC साइड है वो इसकी AB साइड की इक्वल आ गई। ओके, क्या मैं DC को, क्योंकि DC को इक्वल पार्ट में डिवाइड है DM और MC में है ना, यस यस CM बोल सकते हो, तो CM का डबल ही तो है हमारा DC। तो मैं DC को पता है क्या लिख दूंगा बच्चों, क्या लिख दूंगा, 2 इंटू CM लिख दूंगा, इक्वल टू इधर AB को AB रख दो सेम। तो बताओ यहाँ से CM इक्वल टू कितना आएगा, 2 का डिवाइड कर दो 1/2 AB आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट। और ये फाइनली आपकी एक्सरसाइज 7.1 हमने डिस्कस कर लिया है, टोटल 8 क्वेश्चन। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। और माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 9782048988। इस नंबर पे आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, कोई भी डाउट एनी क्वेरी जो भी आपको आ रही है। क्लियर बच्चों, ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।